कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग में भाजपा को मिली करारी हार अब सहनी पड़ रही है विपक्ष से लेकर देश भर की आलोचना जमकर हो रही है फजीहत। विंग कमांडर अरुमा आचार्य तक खोल रही है भाजपा की पोल। विपक्ष ने भी कह डाला कि जिन चुनाव में चुनाव आयोग का हाथ नहीं होता उसमें भाजपा ऐसे ही हारती है। दोस्तों, अब इंदिरा गांधी के समय लाया गया इमरजेंसी का तमाशा भाजपा जमकर बना रही है, लेकिन इसका पलटवार करते हुए कांग्रेस लगातार भाजपा की थू-थू कर रही है, उसको जमकर लताड़ रही है। तो पूरा मामला क्या है, कैसे सोशल मीडिया पर इस वक्त घमासान मचा हुआ है भाजपा और कांग्रेस के बीच, सब कुछ बताऊंगी आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरा। दोस्तों, देश के तमाम मुद्दों को ताक पर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपनी नाकामियों को छिपाने के चलते गड़े मुर्दे उखाड़ रही है और संविधान हत्या दिवस मना रही है और इसे वो इमरजेंसी से जोड़ रही है जो इंदिरा गांधी ने कानूनी तौर तरीके से लागू करवाई थी। भाजपा के नए प्रोपेगेंडा से ये तो साफ समझ आ रहा है कि किस तरह केवल विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है और चुनाव से पहले जितने भी देश के जरूरी मुद्दे इस वक्त उठने चाहिए थे उनको दबाने के लिए इस तरह की चर्चा हो रही है और कई दिनों से हो रही है। अमूमन तो ऐसी चर्चाएं जल्दी खत्म हो जाती है, मगर ये भाजपा का प्रोपेगेंडा है इसलिए लंबा चल रहा है, आप समझ सकते हैं। खैर दोस्तों, 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल को 50 साल पूरे होने को हैं। इस मौके पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे संविधान हत्या दिवस करार देकर इंदिरा गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा, तो वही विपक्ष खासकर कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया और तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को हर चीज को उत्सव में बदलना और उसका सियासी फायदा उठाना, इसमें महारत हासिल है। इस चीज का प्रचार प्रसार विपक्ष के खिलाफ कदम उठाने में इतने जोरों शोरों से किया जा रहा है कि पूछिए मत। भाजपा इतनी शिद्दत दिखा रही है कि भाजपा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक पोल शेयर किया, उसमें एक सवाल पूछा और अब जो उसका जवाब भाजपा को मिला है वो उसकी सोच से परे है। जी हाँ दोस्तों, ये बात कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो फिर से इमरजेंसी लागू हो सकती है क्या, इस प्रचार के पीछे बीजेपी के आईटी सेल ने पूरी तरह मेहनत की है। इसके मुखिया अमित मालवीय ने भी सोचा कि क्यों ना ट्विटर पर एक पोल कर लिया जाए। उन्होंने सवाल उठाया, क्या कांग्रेस सत्ता में आने पर फिर से इमरजेंसी लाएगी, लेकिन उनकी ये चाल उल्टी पड़ गई। लोगों ने अमित मालवीय को दिखा दिया कि तुम जो ये इमरजेंसी को लेकर बोल रहे हो वो कितना झूठा है। आधे से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया है। दोस्तों, इस पोल ने ना सिर्फ बीजेपी की पोल खोल दी बल्कि अमित मालवीय की रणनीति पर भी लोग सवाल उठाने लगे हैं। अमित मालवीय जो बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख हैं, अक्सर सोशल मीडिया पर अपने प्रचार के लिए चर्चा में रहते हैं। उनकी रणनीति होती है कि हर मुद्दे को हवा दी जाए, चाहे वो सच हो या झूठ हो। उनका काम दिन रात विपक्ष को निशाने पर लेते रहना है। अमित मालवीय और उनकी टीम ने बीजेपी फॉर इंडिया के ट्विटर हैंडल पर इमरजेंसी को लेकर पोल किया। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर उसका स्क्रीनशॉट, जिसमें उन्होंने पूछा था कि कांग्रेस सत्ता में आ गई तो क्या फिर से इमरजेंसी लग सकती है। इसके साथ हैशटैग लगाया गया था संविधान हत्या दिवस और नीचे 2 ऑप्शन दिए गए थे, हाँ और ना के साथ। शायद यहाँ पर भाजपा और उनके आईटी सेल हेड ये सोच रहे होंगे कि हाँ के ऑप्शन में बाहर आ जाएगी, 100% लोग हाँ बोल देंगे, मगर देखिए क्या हुआ। इससे समझ आता है कि लोग इतने भी सरफरे नहीं है कि भाजपा के इस प्रोपेगेंडा के हत्थे चढ़ जाएं। देखिए दोस्तों, 76% लोगों ने ना में जवाब दिया है, तो वही 24% लोगों ने सिर्फ हाँ में जवाब दिया है। अब देखिए, इसी पर चुटकी लेते हुए पवन खेड़ा ने भी तंज कस दिया और लिखा कि जिस वोटिंग में चुनाव आयोग का सहयोग नहीं होता उसमें भाजपा की हालत खस्ता हो जाती है। तो अमित मालवीय और बीजेपी के इस किरकिरी के बाद रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य का भी ट्वीट सामने आया है। वो लिखती हैं, जर्मनी के हिटलर का सलाहकार गोबल्स भी शायद इतना बड़ा पाप नहीं कर पाया था जितना भारत में अमित मालवीय ने किया। इस व्यक्ति ने करोड़ों भारतीयों तक भ्रामक जानकारियां पहुंचाकर न सिर्फ हमारे लोकतंत्र की हत्या की है बल्कि संविधान की आत्मा को भी छलनी कर दिया। उसने अपने झूठों के अनगिनत बोरों से देश में अपने जीवन के अंतिम पायदान पर खड़े धर्मपरायण बुजुर्गों, एनआरआई बुजुर्गों सहित तक को पापों और प्राणी मात्र से घृणा के मानसिक रौरव नरक का भागी बना डाला है, क्योंकि ये उम्रदराज बुजुर्ग भी नैतिक पतन के शिकार बन गए। आज भले ही उसे कोई पकड़ नहीं रहा, लेकिन न्याय की जो अदालत इंसानों से ऊपर है वहां से बच पाना किसी के वश में नहीं। ईश्वर देर करता है, अंधेर नहीं। वो सजा जब आएगी तो वो सिर्फ एक व्यक्ति के पापों का अंत नहीं होगा, वो इस देश की आत्मा के अपमान का प्रायश्चित भी होगा। और हम
हम देखेंगे लोकतंत्र की हत्या का पाप, मानव हत्या और गौ हत्या दोनों से कहीं कम नहीं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भाजपा के आईटी सेल और इसके सो कॉल्ड हेड अमित मालविया के जो हथकंडा है वो नया नहीं है। इसी तरह का घटिया प्रचार वो हमेशा करते हैं। अगर आप अभी भाजपा के ट्विटर अकाउंट पर चले जाएं तो आपको कांग्रेस के खिलाफ, इमरजेंसी के खिलाफ ऐसी ऐसी क्रिएटिविटी नजर आएगी कि पूछिए मत। और मोदी जी का भी खूब प्रचार दिखेगा। लेकिन दोस्तों, इस तरह के तमाम प्रचार का खंडन, भाजपा की बातों का खंडन कांग्रेस बखूबी कर रहा है और भाजपा की धज्जियां उड़ाने में जरा भी देरी नहीं हो रही। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।